कुएं को कहते हैं, खून कहते हैं, पंजाबी भाषा खूह कहते हैं, हिंदी कुआं कहते हैं। खूह दे पानी दे विच एक डड्डू है, मेढक है, वो घूम रहा है। कितने दायरे में? थोड़ा दायरा कुएं का। आपके भी है कुएं, सारे देश में है। और गुरु जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं सतगुरु दास महाराज। हे मानव, जैसे कुएं में मेढक घूम रहा है ना, उसका दायरा बहुत छोटा है, कभी इधर जाता कभी इधर जाता है। उसको नहीं पता वे समुद्र कहाँ है, कितना है। तो ऐसे गुरु जी बोलते हैं कुएं की तरह हम भी चार द्वार में, हमें नहीं पता। आज मित्र सेन जी वहां से चले ना मुजफ्फरनगर से, कहाँ है, बहुत दूर है, रात पे चले हैं, रात स्टेशन पर रहे, ठंडी थी। इनको क्या पता? पर इन्होंने गुरुदास जी की बात को मानना भी, जाना होगा, देखना होगा हिमाचल कहाँ है, बलदवाड़ा कहाँ है। निकले ना घर से, और चार द्वारी से निकले, हम भी निकले। जब तक हम जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जो श्री चंद्रशोगंगा गए उनको पता है जल कहाँ चलता है, स्नान कहाँ करना है, लंगर कहाँ है। तो सतगुरु महाराज जी यही कहते हैं, हे मानव इंसान, जब तक मेढक को नहीं पता वो कुएं के इधर उधर टकरा रहा है, आप भी ऐसे टकरा रहे हैं। हमें जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज तक कोई भी साइंस विद्वान आज तक ये नहीं सिद्ध कर सका वे समुद्र कहाँ है, समुद्र का किनारा कहाँ है। ऐसी सतगुरु दास महाराज की वाणी है, महान है, पवित्र है। सब संतों ने उनको माना है, वाणी को माना है, इसीलिए उनको भगवान का दर्जा दिया है, परमात्मा का दर्जा दिया है। जैसे कई बार बात हो जाती है भी इतने राजे बड़े महाराजे सतगुरु दास महाराज के चरणों में आए, बड़े बड़े राजे साहूकार जो छुआछूत को ज्यादा मानते थे, वो गुरु महाराज के चरणों में कैसे आए? तो सतगुरु महाराज जी जब राजे महाराजों को समझाते थे ना, वो क्या कहते हैं वाणी के माध्यम से। राजे कहते थे, हे राजा, जब देखे तब चामो चाम, जब देखे तब चामो चाम, चाम मंदिर में अकेले राम, चाम का ऊंट, चाम का नगारा, चामो चाम बजावन हारा, चाम का घोड़ा, चाम का जीम, चामो चाम करे तलीम, चाम का बछड़ा, चाम की गाय, चामो चाम दुआमड़ जाए, चाम का फुर्स, चाम का जऊ, चामो चाम मलावा हो, कहे रविदास, चाम हमारा भाई, चाम मंदिर में राम दे दिखाई। गुरु महाराज जी क्या राजे कहते हैं, राजा जिस नगारे को तू आप तेरी फौज बजाती है, लड़ाई का हुक्म चलता है, तो सबसे पहले नगारे को बजाते हैं। हे राजा, ये नगारा ऊंट की चमड़ी का बना हुआ है, और इसको बजाने वाला इंसान वो भी चाम का बना हुआ है। नगारे को बजाने वाला मानव वो भी चमड़े का बना हुआ है। और जिस घोड़े पर तू लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, वो घोड़ा भी चाम का है, उस पर बैठा तेरा फौजी भी चाम का है, पर जो उसको चारा डालता है, खिलाता है, वो भी आदमी चाम का। फिर आगे क्या बोले? चाम का बछड़ा, चाम की गाय। वो कहता, राजा जो आप घर में रखे हैं, वो उसका बच्चा, गाय का बच्चा भी चाम का है, उसकी माँ भी चाम की है, लेकिन जो शाम सवेरे दूध निकालने के लिए जाता, वो भी इंसान चाम का है।
फिर आगे क्या, चाम का पुरुष चाम का जो चामो चाम लावा। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, आज विज्ञान भी ये बात करते हैं, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में नहीं टकराते कोई दुनिया में चीज पैदा नहीं होती। ये गुरु जी की वाणी में। आप भी किसानी करते हैं, अभी गेहूं की कणक उगाई है, आपने हल चलाया और उसके बीच मिट्टी के बीच आपने गेहूं फेंका, दोनों मिला दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, तो वो पैदा हो गया। बिजली ऐसी है, एक त्रास लगा के देख लो, नहीं चमकेगी। तो गुरु जी कहते हैं, समझाते हैं राजा, वे दुनिया में कोई चीज पैदा होने वाली नहीं है जब तक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में नहीं मिलता। और एंड में क्या कहते हैं, कहे रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर में राम दे दो। जो इंसान की बॉडी है, मानव की बॉडी है, ये शरीर है, इसमें एक मंदिर है, पवित्र आत्मा है, मंदिर है, उसमें एक भगवान है, परमात्मा है। किसके अंदर है? जो मानव की बॉडी, हमारा शरीर है। तो इसलिए जो राजे महाराजे थे वो सतगुरु महाराज के चरणों में आए। गुरु महाराज की वो फरमान शक्ति के साथ दंडौत करते आए, हमें भी नाम दान बख्शा। तो इसलिए साथ संगत जो हमें सतगुरु महाराज के नाम के साथ जुड़ना, चलना। कई बार जो अच्छे महापुरुष होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक राजा सोया हुआ था, वो गहरी नींद से, तो क्या हुआ, एक लड़की सुबह 4 बजे के करीब, रास्ता लंबा था, मैके आई हुई थी, जब वो चलने लगी तो रोने लगी। लड़की रो रही थी और राजे को आवाज सुनी कानों में, भी 4 बजे कौन रो रहा है। राजे की नींद खुल गई। राजा गुस्सा हुआ, भाई मेरी नींद खराब कर दी इस लड़की ने। उसने अपने वजीर को बुलाया, भाई यार देखो लड़की ने मेरी नींद खराब कर दी, वो रो रही है, कौन है। और उसने जब देखा, तहकीकात किया वजीर ने, राजे को बोला भी ये जवाई साहब थे, वो लेने आए, आपके शहर के जो जवाई थे वो लड़की को लेने के लिए आए थे, इसलिए लड़की जब मैका छोड़ती तो वो रोने लग गई। राजा जी ऐसे हुआ। राजा ने क्या कहा उससे, अरे वजीर जितने शहर के जो आई है सबको फांसी दे दो। भाई वजीर था, उसने तो बात को मान लिया। अब फांसी देनी है, और फांसी देने के लिए अगर शहर के जवाइयों को फांसी देनी है तो कितने रस्से चाहिए, रस्से भी तो बनाने ना फांसी के लिए। अब वजीर ने क्या किया, वजीर ने रस्से बनाने शुरू कर दिए और काफी रस्से बना लिए, और एक रस्सा उसने बनाया पूरा सोने का। जब सोने का रस्सा बन गया तो जब राजा ने बोला भाई पूरा काम हो गया, फांसी की तैयारी है, कहता है हाथ की तैयारी है, पहले उसको बुलाओ जो जवाई आया था जिसने मेरी नींद को खराब किया।
जब उसने देखा राजे ने भी ये तो रस्से ठीक है, ये सोने का क्यों बनाया? वजीर बोला राजा जी, अगर किसी राजा को फांसी देनी है तो उसको तो सोने का रस्सा चाहिए। वो कहता क्या मतलब? कहता राजा जी आप भी किसी के जुआई हैं, आपने बोला सब जुआइयों को फांसी दे दो। अगर फांसी देनी है तो आप भी लड़की को लेके आए ना, जहाँ रानी को लेके आए हैं, तो आप भी तो जुआई है ना। राजा बोला ये उल्टो कैसे करना? राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बोलने के बाद बोला भाई रुक जाओ, अभी फैसला नहीं इस पर होगा, अभी विचार करना होगा। साथ संगत जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे मानव होते हैं, जिनके पास विवेक होता है, विवेक बुद्धि होती है, वो अपनी बुद्धि से पूरा समझाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे एक बार एक किसान का खोता था, उससे बाढ़ उड़ा था। हम तो यहाँ पहाड़ में है ना, तो यहाँ भी खच्चर वगैरह बहुत चलती है। बजरी लेके ऊंचे तो किसान ने एक गधा रखा हुआ था, उससे वो वहां से चारा चुरा लेके आता खेत से, घर के लिए आता। लेकिन वो गधा कमजोर हो गया। जब बूढ़ा हो जाता है बंदा, आदमी कमजोर हो जाता है, तो फिर एक जानवर था, वो कमजोर हो गया। जब कमजोर हो गया तो बाहर उठाने वाला नहीं रहा, तो राजे ने उससे बंद कर दिया, नहीं ये बाहर तो उठाता नहीं है, बैठ जाता है, छोड़ दो। वो खेतों में चलता रहता। एक दिन क्या हुआ, किसान के खेत में एक कुआं था, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। बूढ़ा था गधा, चढ़ता चढ़ता उस कुएं में गिर गया, कुएं में जा पड़ा। किसान ने कहा भी ये तो ठीक नहीं हुआ, मैंने काफी इससे काम लिया है। और काफी और 2-4 लोग आ गए। वो किसान को कहने लगे यार निकलेगा नहीं, कैसे निकालेगा? तो ऐसे करो, ये बूढ़ा तो हो ही गया, अब आगे कोई दुर्घटना ना हो जाए, कुएं में इस गधे को ऊपर मिट्टी डालो, इसको जिंदे को देखो। अब भाई उसने मान लिया, भाई चलो ठीक है। अब क्या हुआ, कुएं को भरने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, कुएं को भर रहे थे। कोई पत्थर उठाता, कोई कुछ उठाता। जब गधे पर फेंका तो गधे ने पहले को डरा महसूस हुआ, अब है। तो गधे को एक हौसला आ गया, मजबूती आ गई। जब कोई उस पर टोकरी मिट्टी की डालता तो गधा पूरे से हिलता। जब हिलता तो मिट्टी पैरों पे नीचे आ जाती। जब कोई मिट्टी उठाता उस पर फेंकता, वो पूरा हिलता, मिट्टी नीचे आ जाती। जैसे मिट्टी नीचे आती है, वो ऊंचा होता रहा। जब बराबर आ गया, कुआं भरने लग गया, तो वो गधा बाहर आ गया। गधा निकल गया। एक बुजुर्ग गधा हो, कमजोर गधा हो, वो कुएं से निकल गया। लेकिन साथियों, हम तो मानव, हम तो इंसान, हजारों सालों से कुएं में दबे हुए, कुएं में गिरे हुए।